रायबरेली से बड़ी खबर है, जो है राजनीतिक खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार के मंत्री और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बटोही होटल के पास का है, जहां समर्थकों ने हाईवे पर खड़े होकर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग जुटे और सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रायबरेली की जनता विकास चाहती है, न कि केवल दिखावटी राजनीति। बाद में इस मुद्दे पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत की और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन जनता की आवाज़ नहीं बल्कि राजनीतिक ड्रामा है। इस घटना के बाद रायबरेली की सियासत और गर्मा गई है। लखनऊ से आके धक्का देंगे, नहीं गलत बात है। बाइट होगी, पहले बाइट होगी, बटुआ नहीं होगा, बाइट होगी। ये चाहते हैं कि राहुल गांधी भैया बाइट होगी, मंटोर नहीं होगा। अरे बाइट कर रहा है, लगाओ, बाइट होगी। राहुल गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके मां होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके मां है राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहे कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए। आपने रोका उनको रास्ते में फ्यूज जारी थी आपके लोगों ने, क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की मांग से माफी मांगे। दिनेश प्रताप जी ने जिस तरह से विरोध किया है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें माँ और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं, ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक। लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है, ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपके सहयोगी दल जो हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं तमाम। वाले बड़े डिस्टर्ब है। बीजेपी वाले पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है, क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये अब फैल रहा है, क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी।
तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। राहुल जी, बिहार में जिस तरीके से